Hello everyone, welcome to the channel. This channel is especially for beginners who are preparing for government exams like SSC, railway, state exams and other competitive exams. Here we will cover very basic but very important topics and questions which are repeatedly asked in exams. कल के वीडियो में मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 12 शेड्यूल्स डिटेल में एक्सप्लेन किए थे और आज के वीडियो में हम उसी टॉपिक पर बेस्ड 30 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं जो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये टॉपिक बहुत इजी है, इसलिए एग्जाम में ऐसे इजी क्वेश्चंस कभी मिस नहीं होने चाहिए। अगर किसी ने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप पहले वो वीडियो देख सकते हैं। So let's start today 30 important MCQs on schedules of the Indian Constitution. First MCQ, which schedule of the Indian Constitution lists the states and union territories? Answer is first schedule. The first schedule में इंडिया के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के नाम और उनका टेरिटोरियल एरिया मेंशन होता है, मैंने कल भी बताया था। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, विच शेड्यूल डील्स विद सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ हाई ऑफिशियल्स? सेकेंड शेड्यूल, मैंने कल भी बताया था कि सेकेंड शेड्यूल में सैलरी है एंड थर्ड शेड्यूल में ओथ है। और याद करने के लिए मैंने ट्रिक भी बताया था कि सबसे पहले हम कोई भी इंसान सैलरी लेगा तब वो ओथ और अफर्मेशन लेगा, शपथ वो बाद में लेगा। पहले उसको सैलरी चाहिए, तब सैलरी आप दे दोगे तब वो जाएगा शपथ लेने। ये बस याद करने के लिए एक ट्रिक मैंने कल बताया था। क्लियर? तो सेकेंड शेड्यूल में क्या है? सेकेंड शेड्यूल में प्रेसिडेंट, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस, सीएजी एक्सेट्रा की सैलरी मेंशन होती है। क्लियर? नाउ थर्ड क्वेश्चन, The oath and affirmation for constitutional post is given in which schedule? अभी मैंने बताया कि सैलरी सेकेंड शेड्यूल में है एंड ओथ एंड अफर्मेशन मतलब शपथ ये थर्ड शेड्यूल में है। आंसर क्या होगा? थर्ड। इस शेड्यूल में प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स, एमपीस और जजेस के ओथ का फॉर्मेट दिया गया है। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन, allocation of seats in the Rajya Sabha to states is given in which schedule? Correct answer is fourth schedule. फोर्थ शेड्यूल डिसाइड करता है कि कौन सा स्टेट राज्यसभा में कितने मेंबर्स भेजेगा, मैंने कल भी बताया था। फिफ्थ क्वेश्चन, शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स administration is mentioned in which schedule? Correct answer is fifth schedule. ये शेड्यूल ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है एंड एक्सेप्शन में क्या बताया था मैंने? नॉर्थ ईस्ट, एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट। क्लियर? Autonomous district council in Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram are provided in which schedule? Correct answer is sixth schedule. The sixth schedule provides autonomous district councils in certain tribal areas of Northeast India. मैंने कल भी बताया था। और सिक्स शेड्यूल में ये चार ही स्टेट है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। और ये चारों स्टेट को याद करने का मैंने ट्रिक भी बताया था कि आप लोग ATM स्क्वायर याद रखिएगा। A से असम, T से त्रिपुरा और M स्क्वायर मतलब कि M से दो स्टेट्स है, वो दो स्टेट्स है मिजोरम एंड मेघालय। और याद कैसे रहेगा कि ये दो स्टेट जो है वो मिजोरम एंड मेघालय ही है, क्योंकि ATM मतलब पैसा, मेघा मतलब बारिश, पैसों की बारिश, मिजोरम रम मतलब खुशी, पैसों से खुशी मिलती है। सो मेघालय एंड मिजोरम ATM स्क्वायर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट आर प्रोवाइडेड इन विच शेड्यूल? करेक्ट आंसर इज सेवेंथ शेड्यूल।
The seventh schedule divides legislative powers between union, state and concurrent list. मैंने तीनों लिस्ट भी बताया था. यूनियन लिस्ट जिस पे यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाती है, स्टेट लिस्ट जिसमें पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, एंड कंकरेंट लिस्ट उन सब्जेक्ट्स पर दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकती है. Now, languages recognized by the Constitution are mentioned in which schedule? Languages किस schedule में है? Correct answer is 8th schedule. The 8th schedule lists the officially recognized languages of India. और currently कितने languages है? 22. Then 8th schedule में क्या है? Languages है. The 9th schedule was added by which amendment? ये मैंने कल बताया था. 9th schedule फर्स्ट अमेंडमेंट से आई है. The 9th schedule was added by which amendment? Answer is first amendment. The 9th schedule was added by the First Amendment Act 1951 to protect land reform laws. मैंने बताया था कल. The 9th schedule is related to protection of which type of laws? कल बताया था मैंने लैंड रिफॉर्म लॉस. लॉस प्लेस्ड इन द 9th schedule were protected from judicial review or later limited by the Supreme Court. Judicial review मतलब क्या होता है? Judicial review means क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं. लेकिन इसमें मैंने क्या बताया था कि वे 9th schedule was created in 1951. The idea was that some laws, especially land reform laws, should be protected from judicial review. लेटर, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि लेटर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर कोई लॉ बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट करता है तो 9th schedule में होने के बाद भी कोर्ट उसको रिव्यू कर सकता है. ये मैंने कल बताया था. Anti-defection law is contained in which schedule? Very easy and very important question. 10th schedule. The 10th schedule contains provisions related to disqualification of legislature on grounds of defection. Defection means party switch करना. अब इस पार्टी में है, कल उस पार्टी में चले गए. That is called defection. Which amendment introduced the 10th schedule? कौन सा amendment 10th schedule introduce किया था? 52nd amendment. कल बताया था. The 52nd Constitutional Amendment Act 1985 introduced the anti-defection law. पंचायती राज subjects are mentioned in which schedule? 11th schedule. The 11th schedule contains 29 subjects related to पंचायती राज institutions. मैंने कल ही बताया था पंचायती राज 11th schedule में है, म्यूनिसिपैलिटी 12th schedule में है. पंचायती राज के लिए कौन सा अमेंडमेंट? पंचायती राज में कितने सब्जेक्ट्स है टोटल? 29 सब्जेक्ट्स है. एंड म्यूनिसिपैलिटीज में कितने सब्जेक्ट्स है टोटल? 18 सब्जेक्ट्स है. 18. यहाँ पे 29 सब्जेक्ट्स है. Municipal government subjects are listed in which schedule? 12th. पंचायत 11th में है, म्यूनिसिपैलिटी 12th में है. The 12th schedule contains 18 subjects related to municipalities. The 11th schedule was added by which amendment? 73rd amendment. Answer is 73rd amendment. The 73rd Amendment Act 1992 introduced Panchayati Raj and added the 11th schedule. Clear? 11th schedule से 73rd amendment 11th schedule, और 74th amendment 12th schedule. 73rd amendment 11th schedule मतलब 73rd amendment, 12th schedule में 74th amendment. Clear? The 12th schedule was added by which amendment? Answer is 74th. अभी बताया just. The 74th Amendment Act 1992 introduced urban local bodies and added the 12th schedule. Originally, how many schedules were there in the Constitution? Very easy, 8 schedule. The Constitution originally had 8 schedules. Now there are 12. Currently, how many schedules are there in the Constitution of India? 12. At present, the Constitution contains 12 schedules. Which schedule includes the forms of oath for ministers?
Oath means third schedule. The third schedule contains the form of oath or affirmation. Rajya Sabha seat allocation is devised through which schedule? That is fourth schedule. The fourth schedule deals with Rajya Sabha seat allocation. Which schedule protects laws from judicial review initially? कौन सा schedule था? Ninth schedule अभी बताए. The ninth schedule initially aimed to protect certain laws from judicial review. जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं. Autonomous tribal areas in Northeast are governed under which schedule? Sixth schedule. The sixth schedule provides autonomy to tribal areas in certain northeastern states. Clear? Subjects like agriculture, police and public order fall under which list? ये आप सोचेंगे भी तो समझ में आ जाएगा. इसमें से तीनों जानने का जरूरत नहीं है. पुलिस तो आप जानते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट का. These subjects are under the state list in the 7th schedule. Clear? 7th schedule में हम लोग तीनों लिस्ट है. एजुकेशन इज करंटली अंडर विच लिस्ट? ये भी आप लोग माइंड में सोचिए कि एजुकेशन किस लिस्ट में होगा. सेंट्रल लिस्ट में, हाँ, केवी स्कूल भी चलता है. स्टेट लिस्ट में, हाँ, स्टेट गवर्नमेंट का भी स्कूल चलता है. देन कंकरेंट लिस्ट होगा कि दोनों कोई लॉ बनाते होंगे. Then education was moved to the concurrent list by the 42nd amendment. हाँ, ये भी important है कि education concurrent list में आया था 42nd amendment 1976 से. 42nd amendment कब हुआ था? 1976 में. Which schedule lists official languages like Hindi, Bengali, Tamil, etc. Languages की schedule में? 8th schedule में. Then answer क्या होगा? 8. The 8th schedule reorganizes official languages of India. मेनली है ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 40 लैंग्वेजेस थे 8th शेड्यूल में सबसे पहले, लेकिन बाद में अमेंडमेंट के थ्रू लैंग्वेजेस ऐड होते गए. जैसे 1967 में सिंधी लैंग्वेज ऐड हो गया, 1992 में कोंकणी, मणिपुर, नेपाली ऐड हो गया, 2003 में बोरो, डोगली, मैथिली, संथाली ऐड हो गया, और इस तरह टोटल लैंग्वेजेस 14 से बढ़कर 22 हो गए. मतलब 14 से लैंग्वेजेस 22 हो गए. पहले कितने थे? 14 थे, फिर कितने हो गए? 22 हो गए. अब कितने हैं? 22 हो गए. लैंग्वेजेस किस शेड्यूल में है? 8th शेड्यूल में. सिंधी 1967 में ऐड हो गया, 1992 में 3 लैंग्वेज फिर ऐड हो गया, कोंकणी, मणिपुर और नेपाली, और 2003 में 4 लैंग्वेज और ऐड हुआ, दैट इज बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली. हाउ मेनी लैंग्वेजेस वर ओरिजिनली इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल? अभी मैंने बताया कि 14, इनिशियली 14 लैंग्वेजेस वर इंक्लूडेड, नाउ देयर आर 22. Which amendment increased languages in the 8th schedule over time? अभी मैंने बताया कि लैंग्वेज धीरे धीरे करके ऐड होते गए. पहले 14 थे, अब 22 हो गया. और ये एक बार नहीं हुआ कि किसी एक साल में सारे लैंग्वेजेस को ऐड कर दिया गया, नहीं. तो इसके लिए वेरियस अमेंडमेंट्स हुए हैं, तो इसलिए आंसर होगा वेरियस अमेंडमेंट्स. डिफरेंट अमेंडमेंट्स एडेड लैंग्वेज लाइक सिंधी, कोंकणी, बोरो एक्सेट्रा. जैसे 1967 में सिंधी ऐड हुआ, 1992 में कोंकणी, मणिपुर और नेपाली ऐड हुआ, 2003 में बोरो, डोगली, मैथिली, संथाली एडेड हुआ. जो सिंधी ऐड हुआ था वो 21st अमेंडमेंट से ऐड हुआ. कोंकणी, मणिपुर एंड नेपाली 71st अमेंडमेंट से ऐड हुआ, एंड बोरो, डोगली, मैथिली, संथाली 92nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ. देन एक अमेंडमेंट नहीं है, देन आंसर क्या होगा? वेरियस अमेंडमेंट्स. Which schedule deals with division of legislative powers? Answer 7th schedule. 7th schedule में क्या है? लिस्ट है, और वो जो 3 लिस्ट है वो क्या करता है? वो लेजिस्लेटिव पावर को इन्हें डिवाइड कर रहा है कि आप इसमें लॉ बना सकते हैं, आप इस पे इन सब्जेक्ट्स पर लॉ बना सकते हैं, आप इन सब्जेक्ट्स पर लॉ बना सकते हैं. तो 7th है शेड्यूल में जो लिस्ट है वो क्या कर रहा है? वो लेजिस्लेटिव पावर को ही डिवाइड कर रहा है. तो इसलिए कहा गया है कि विच शेड्यूल डील्स विथ डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स? देन आंसर है 7th शेड्यूल. इट डिवाइड्स पावर इनटू यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट. Which schedule relates to urban local government? सोचिए. 12th schedule. The 12th schedule includes subjects related to municipalities. Urban local government मतलब क्या हुआ? Municipalities. Municipalities किस शेड्यूल में है? 12th शेड्यूल में. Which schedule relates to rural local government? Rural local government मतलब गांव, पंचायत.
तो पंचायत किस शेड्यूल में है? 11 शेड्यूल में। तो आंसर क्या होगा? 11 शेड्यूल। ओके गाइस, एक बार हम लोग रिवीजन भी कर लेते हैं। ओके तो बस जस्ट मैं रिवीजन के लिए बता रही हूँ कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, सेकेंड में है सैलरीज, थर्ड में है ओट्स, फोर्थ में है राज्यसभा सीट्स, फिफ्थ में है शेड्यूल एरियाज, सिक्स्थ में है ऑटोनोमस ट्राइबल एरियाज, सेवेंथ में है यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट, एट में है लैंग्वेजेस, नाइन्थ में है प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, टेंथ में है एंटी डिफेक्शन, 11th में है पंचायती राज एंड 12th में है म्यूनिसिपैलिटीज। If you found this video helpful, please like the video and share it with your friends and subscribe to the channel. ये चैनल स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं और बेसिक से स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना चाहते हैं. Your support will really motivate me to create more such exam oriented videos. Thank you so much for watching.